जिस तरह फॉर्म इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, उसी तरह वर्डप्रेस पे फॉर्म बनाने के भी बहुत मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं वर्डप्रेस पे हम किन किन मकासद के लिए फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके लिए कौन कौन से वर्डप्रेस फॉर्म प्लगइन्स मौजूद हैं। मैं इस मौजू पे अपनी लिस्ट बनाना चाहता था, लेकिन इस पे पहले इतना कुछ लिखा जा चुका है कि मुझे कुछ नया लिखने की ज़रूरत नहीं। हम देखते हैं किंस्टा की ब्लॉग पे एक आर्टिकल 15 इंटरेस्टिंग वेज टू यूज़ वर्डप्रेस फॉर्म्स। किंस्टा मेरी सबसे पसंदीदा वर्डप्रेस रिलेटेड ब्लॉग्स में से एक है। फॉर्म के ज़िक्र पे जो सबसे पहली चीज़ ज़हन में आती है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म है। तो हमने पिछले चैप्टर में अपनी साइट बनाई, उसके भी कॉन्टैक्ट पेज पे अगर हम देखें तो एक बेसिक कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट हुआ हुआ है। इसमें नाम है, ईमेल एड्रेस और मैसेज है। ये सबसे सिंपल शक्ल में एक कॉन्टैक्ट। आपकी साइट पे कोई आता है, उसे आपकी साइट के बारे में कुछ पूछना है, आपके बिज़नेस के बारे में कुछ पूछना है, या आपसे आपकी सर्विसेज के बारे में रब्ता करना है, तो वो अपना नाम, ईमेल एड्रेस लिख के, अपना मैसेज लिख के आपसे रब्ता कर सकता है। उसका मैसेज आपको ईमेल में पहुंच जाएगा या आपकी वेबसाइट पर रिकॉर्ड हो जाएगा, और वो देखने पे आप उससे वापस रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा आप वर्डप्रेस पे अपनी सब्सक्राइबर्स की लिस्ट को बढ़ा सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म के ज़रिए। जितने लोग आपकी लिस्ट को सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज़्यादा लोगों की आपके पास डेटाबेस इकट्ठी हो जाएगी, और उन्हें आप वो मालूमात फराहम कर सकते हैं जो आपके बिज़नेस से मुताल्लिक हैं, और उससे ये चांस बढ़ जाता है कि वो लोग आपसे आपकी बिज़नेस से मुताल्लिक कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस ख़रीदें। आप अपने फॉर्म से अपने यूज़र्स से ली हुई मालूमात को अपने CRM सर्विस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उस CRM सर्विस के मुख्तलिफ फ़ीचर्स को इस्तेमाल करते हुए फिर आप उन यूज़र्स के डिफरेंट सेगमेंट्स भी बना सकते हैं, उन्हें मुख्तलिफ तरीके से आउटरीच भी कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कस्टमर से फ़ीडबैक हासिल करना, ये भी वर्डप्रेस पे फॉर्म्स का एक बहुत बेहतरीन मुसरफ़ है। बुकिंग्स और इवेंट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म यूज़ करना, अक्सर ऐसी वेबसाइट्स जिन पे इवेंट्स पब्लिश होते हैं, वो वहीं पे एक फॉर्म के ज़रिए उन इवेंट्स के टिकट बुक करने की सहूलत भी मुहैया करती हैं। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म आपने कुछ वेबसाइट्स पे देखा होगा। ये बड़ा एक आसान तरीका होता है किसी भी बिज़नेस के लिए कि वो अपनी वैकेंसीज़ के लिए एप्लीकेशंस आसानी से वसूल कर सके। के अलावा आपके यूज़र्स आपकी साइट पे आके मीडिया फाइल्स, फ़ोटोज़, ऑडियो, वीडियो वगैरह भी फॉर्म के ज़रिए अपलोड कर सकते हैं। वर्डप्रेस का तकरीबन हर मेजर फॉर्म प्लगइन आपको ये फ़ीचर मुहैया करता है। के अलावा फॉर्म्स के ज़रिए विजिटर्स रिव्यूज़ और टेस्टिमोनियल्स छोड़ सकते हैं आपकी साइट पे मौजूद मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में। आप फॉर्म्स के ज़रिए डोनेशंस भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप एक नॉन प्रॉफिट हैं, अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच के उसके लिए पेमेंट वसूल करने के लिए भी वर्डप्रेस के फॉर्म्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ऐसे मौके पे जब आपको एक फुल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे वू कॉमर्स की ज़रूरत ना हो। फॉर्म से आप फिज़िकल या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी फिल करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी साइट पे एक रिक्वेस्ट अ कोट फॉर्म हो सकता है, जिसे लोग फिल करके आपसे मालूमात रिक्वेस्ट कर सकें। आप उन्हें उसके जवाब में एक कोटेशन भेजेंगे, उस बेसिस पे जो उन्होंने मालूमात आपको मुहैया की हों। फ्रंट एंड सबमिशन फॉर्म्स के ज़रिए आप अपने विजिटर्स को ये सहूलत मुहैया कर सकते हैं कि वो आपकी साइट के लिए ब्लॉग पोस्ट या प्रोडक्ट या किसी भी किस्म का कंटेंट उस फॉर्म पे मुहैया कर सकें, जो बाद में चाहें तो आप अपनी साइट पे पब्लिश करें। अगर आपको उसमें कोई तब्दीली चाहिए तो आप सबमिट करने वाले से रब्ता कर सकते हैं। आप फॉर्म के ज़रिए क्विज़, पोल और सर्वे भी रन कर सकते हैं, ताकि किसी भी मौजू पे आप विजिटर्स से उनकी राय ले सकें। इसी तरह आपको फॉर्म से जितनी लीड्स आती हैं, उन्हें मज़ीद क्वालिफ़ाई करने के लिए, यानी ये देखने के लिए कि उनमें से कौन सी लीड्स ऐसी हैं जिन पे आप कुछ मेहनत करके उन्हें कस्टमर बना सकते हैं, और कौन सी लीड्स ऐसी हैं जिन्हें शायद ऐसी सर्विसेज चाहिए हों जो आप ऑफ़र ना कर रहे हों। इसके लिए लीड क्वालिफ़िकेशन फॉर्म्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और आप वर्डप्रेस के फॉर्म्स के ज़रिए यूज़र्स को रजिस्टर करने का मौका भी फ़राहम कर सकते हैं, और आप अपने मौजूदा यूज़र्स को अपने अकाउंट मैनेज करने का तरीका भी फॉर्म्स के ज़रिए मुहैया करते हैं। तो ये थे वर्डप्रेस वेबसाइट्स पे फॉर्म के इस्तेमाल के चंद तरीके। अब देखते हैं कि कौन से प्लगइन्स इस्तेमाल करके हम इन तमाम किस्म के फॉर्म्स को अपनी साइट पे डाल सकते हैं। अगर आपने वर्डप्रेस पे पहले कुछ काम किया है तो आपने ज़रूर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का नाम सुना होगा। ये वर्डप्रेस के फॉर्म प्लगइन्स में से चंद सबसे मशहूर प्लगइन्स में शामिल है, और सबसे बड़ी बात कि ये मुकम्मल तौर पे फ्री है।
आप इसे वर्डप्रेस पे फ्रीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बहुत से एक्सटेंशंस भी मौजूद हैं। इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका डिज़ाइन अगर आप इसे कस्टमाइज़ ना करें तो कोई ख़ास नहीं है। बहरहाल अगर आपने वर्डप्रेस की इंडस्ट्री में काम करना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का कुछ हद तक इस्तेमाल सीखना मुफीद साबित हो सकता है। हम चूँकि इस कोर्स में आपको तमाम फॉर्म प्लगइन्स नहीं सिखा सकते, इसलिए मेरा फ़ोकस होगा चंद ऐसे प्लगइन्स पे जो मेरे ख़्याल से आजकल के दौर में वर्डप्रेस पे इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मौजू हैं। और उनमें सर-ए-फ़हरिस्त है एक रिलेटिवली नया प्लगइन जो हमारे एक पाकिस्तानी डेवलपर मुनीर कमाल ने डेवलप किया है, वर्डप्रेस फॉर्म बिल्डर प्लगइन गुटेनबर्ग फॉर्म्स। ये फॉर्म्स वर्डप्रेस के अपने पेज बिल्डर यानी गुटेनबर्ग के साथ काम करते हैं। इसमें आपको एक ईजी फॉर्म लेआउट बिल्डर मिलेगा जिसमें कॉलम्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसमें कंडीशनल लॉजिक भी है, मल्टीपल स्टेप्स भी हैं। फॉर्म की सबमिशन एंट्रीज आपके वर्डप्रेस के डेटाबेस में सेव होती हैं, लेकिन साथ में इसी अकाउंट पे ईमेल भी की जा सकती हैं। मुख्तलिफ फॉर्म टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म में कैलकुलेशन की जा सकती हैं और फॉर्म की फील्ड्स को अपनी साइट के URL के डिफरेंट पैरामीटर्स के ज़रिए भी पॉपुलेट किया जा सकता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड फ़ीचर है, इसे हम बाद में देखेंगे। इन तमाम फ़ीचर्स को हम अभी इस सेक्शन में नहीं देखेंगे, कुछ फ़ीचर्स हम जैसे आगे एडवांस साइट्स बिल्ड करेंगे तो तब देखेंगे। उसके अलावा इन फॉर्म्स की इंटीग्रेशंस भी आना शुरू हो गई हैं। मेलपोइट जो मेरा बहुत पसंदीदा ईमेल न्यूज़लेटर प्लगइन है, गुटेनबर्ग फॉर्म्स उसके साथ भी इंटीग्रेट करता है। इसके अलावा मेलचिम्प के साथ इंटीग्रेट करता है। एक्समट जो वर्डप्रेस का एक एंटी स्पैम प्लगइन है जो फॉर्म में स्पैम सबमिशंस आने से रोकता है, उसके साथ भी इंटीग्रेट करता है। ये इसकी 3 इंटीग्रेशंस और मज़ीद इंटीग्रेशंस इसकी आगे आएंगी। तो हम सबसे पहले एक बेसिक फॉर्म के लिए गुटेनबर्ग फॉर्म्स इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ग्रेविटी फॉर्म्स जो वर्डप्रेस के फॉर्म्स की दुनिया का बेताज बादशाह है। सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशंस वर्डप्रेस की दुनिया में भी रहते हुए और वर्डप्रेस के बाहर की सर्विसेज के साथ भी ग्रेविटी फॉर्म्स की हैं। नेक्स्ट आता है निंजा फॉर्म्स जो ग्रेविटी फॉर्म्स का एक क्लोज सेकंड है। उसके बाद आता है कैल्डेरा फॉर्म्स और WP फॉर्म्स, और इनके मुकाबले में एक नया फॉर्म प्लगइन जिसे आए हुए इतना ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, लेकिन इसने आते साथ ही मार्केट में अपनी रेपुटेशन बना ली है और बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशंस बना लिए हैं, वो है WP फ्लुएंट फॉर्म्स। ये सारे बहुत एडवांस्ड किस्म के फॉर्म क्रिएट करने के लिए इंतहाई मौजू प्लगइन्स हैं। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर लें, उससे काफ़ी एडवांस किस्म के फॉर्म्स बना सकते हैं, लेकिन ये लाजमी चेक कर लें कि जो जो इंटीग्रेशंस आपको चाहिए वो आपके फॉर्म प्लगइन में मौजूद हैं या नहीं। इन पांचों की सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशंस है, लेकिन इन पांचों में से सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशंस ग्रेविटी फॉर्म्स की हैं। इसके अलावा मेरा एक इंतहाई पसंदीदा फॉर्म प्लगइन एक अलहदा प्लगइन नहीं है, वो मेरे पसंदीदा पेज बिल्डर एलिमेंटोर के प्रो वर्जन का एक हिस्सा है। जब आप एलिमेंटोर प्रो इंस्टॉल करते हैं तो आपको एलिमेंटोर के विजेट्स में एक फॉर्म विजेट मिल जाता है। इसकी आप एलिमेंटोर में रहते हुए ही आसानी से स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसमें काफ़ी उमूमी इस्तेमाल वाली इंटीग्रेशंस जैसा कि मेलपोइट से इंटीग्रेशन, फाइल अपलोड फील्ड, डेट एंड टाइम फील्ड्स, HTML फील्ड, पासवर्ड फील्ड और बहुत सी और भी बेसिक फील्ड्स मौजूद हैं। और अभी एलिमेंटोर के नए वर्जन में इसमें मल्टी स्टेप फीचर भी आ चुका है। इस सेक्शन में तो हम एलिमेंटोर फॉर्म पे काम नहीं करेंगे, लेकिन अगले चंद सेक्शंस में जो हम एडवांस किस्म की वेबसाइट्स बिल्ड करेंगे उसमें हम एलिमेंटोर फॉर्म लाजमी इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे वर्डप्रेस पे फॉर्म के इस्तेमाल के चंद तरीके और वर्डप्रेस के सबसे मशहूर फॉर्म प्लगइन्स। अब हम अपनी साइट पे फॉर्म सेटअप करना शुरू करते हैं।